नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स पर। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? हम आशा करते हैं अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल भर्ती 2022 में सामान्य हिंदी का पर्यायवाची का पार्ट 2 लेकर आए हैं, वो भी ट्रिक के साथ। जिन्होंने पर्यायवाची का पार्ट 1 नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ से पार्ट 1 की वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दी गई है, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। यह सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है, जैसे यूपी ट्रिपल एससी, यूपीएससी, एसएससी, यूपीएसआई, टेट, सुपर टेट एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। दोस्तों, अगर चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं। पर्यायवाची का पार्ट 2 देखते हैं। पर्यायवाची का पार्ट 1 कंप्लीट करवा चुके हैं, आज हम लेकर आए हैं पर्यायवाची का पार्ट 2। चलिए देखते हैं। ईश्वर, ईश्वर के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं यहाँ पर समझते हैं, देखते हैं। पहला परमेश्वर, दूसरा परमात्मा, तीसरा ईश, चौथा ओम, अगला ब्रह्मा, अलग, अनादि, अज, अगोचर, जगदीश। ये सभी ईश्वर के पर्यायवाची हैं। नहीं कहते हैं कि परमेश्वर, परमात्मा, ईश, ओम, ब्रह्मा, अलग, अनादि, अज, अगोचर, जगदीश। ये सभी ईश्वर के पर्यायवाची होते हैं। चलिए अगला देखते हैं। इंद्र, इंद्र के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं देखते हैं। पहला देखते हैं महेंद्र, सुरेंद्र, सुरेश, पुरंदर, मडवा, देवराज। ये सभी इंद्र के पर्यायवाची होते हैं। महेंद्र, सुरेंद्र, सुरेश, पुरंदर, मडवा, देवराज। अगला देखते हैं इंद्रधनुष। इंद्रधनुष के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? पहला देखते हैं सूर्यचाप, दूसरा इंद्रधनुष, तीसरा शक्र चाप, चौथा सप्तवर्ण धनु। ये सभी इंद्रधनुष के पर्यायवाची होते हैं। अगला देखते हैं ईमानदार। नहीं कहते बहुत ईमानदार है, सच्चा, निष्कपट, सत्यनिष्ठ, सत्परायण। ये सभी ईमानदार के पर्यायवाची होते हैं। चलिए अगला देखते हैं उत्पात। उत्पात के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? नहीं कहते बहुत उत्पादी है, बहुत दंगा है, उपद्रव, फसाद, हुड़दंग, गड़बड़। ये सभी उत्पाद के पर्यायवाची होते हैं। अगला देखते हैं उत्सव। उत्सव के कौन कौन से होते हैं पर्यायवाची? समारोह है, आयोजन है, पर्व है, त्यौहार है। नहीं कहते हैं कि हम उत्सव मनाने जा रहे हैं, आयोजन करने जा रहे हैं, पर्व मनाने जा रहे हैं, त्यौहार मनाने जा रहे हैं, समारोह करने जा रहे हैं। ये सभी उत्सव के पर्यायवाची होते हैं। अगला देखते हैं उत्सुक। उत्सुक के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? पहला देखते हैं आतुर, दूसरा व्यग्र, तीसरा उत्कर्ण, चौथा रुचि, पांचवा रुझान। ये सभी उत्सव के पर्यायवाची होते हैं। नहीं कहते बहुत हम इस चीज़ में बहुत रुचि है, बहुत रुझान है। नहीं कहते बहुत हम इसके लिए आतुर हैं, व्यग्र हैं, उत्कर्ण हैं। अगला देखते हैं उपकार। उपकार के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? यहाँ पर देखते हैं परोपकार। नहीं कहते बहुत परोपकारी है, बहुत ये अच्छाई, बहुत इसके अंदर बहुत अच्छाई है, इसके अंदर बहुत भलाई है, नेकी, हित, उद्धार। ये सभी उपकार के पर्यायवाची होते हैं। नहीं कहते बहुत ये परोपकारी है, बहुत ये इसके अंदर बहुत अच्छाई है, इसके अंदर बहुत भलाई है, बहुत नेकी करता है, ये हिती है, बहुत ये उद्धार उद्धार करता है ये। चलिए अगला देखते हैं उपस्थित। उपस्थित कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? विद्यमान। नहीं कहते बहुत उपस्थित माने क्या होता है? यहाँ पर हम उपस्थित हैं। नहीं कहते हैं आपके लिए, हम पढ़ाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। हाजिर, प्रस्तुत। नहीं कहते हैं प्रस्तुत करने जा रहे कोई चीज़। नहीं कहते हैं आज का हम टॉपिक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये सभी उपस्थित के पर्यायवाची होते हैं। चलिए अगला देखते हैं उत्कृष्ट। उत्कृष्ट के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? यहाँ पर देखते हैं श्रेष्ठ। नहीं कहते उत्कृष्ट, यहाँ पर ये बहुत श्रेष्ठ है, प्रवर है, उत्तम है, प्रकृष्ट है। ये सभी उत्कृष्ट के पर्यायवाची होते हैं। अगला देखते हैं उत्थान। उत्थान कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? उत्कर्ष है, उठान है, उत्क्रमण है, चढ़ाव है, आरोह है। नहीं कहते इसके अंदर बहुत ये उठान है। ये सभी उत्थान के पर्यायवाची होते हैं। अगला देखते हैं उपमा। उपमा कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? नहीं कहते उपमा, तुलना, मिलान, सादृश्य, समानता। नहीं कहते इसकी हम तुलना कर रहे हैं, उपमा कर रहे हैं, इसकी मिलान कर रहे हैं, सादृश्य, समानता कर रहे हैं, एक दूसरे से इसकी समानता कर रहे हैं। ये सभी उपमा के पर्यायवाची होते हैं। अगला देखते हैं उपासना। उपासना कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? देखते हैं पूजा, आराधना, अर्चना, सेवा।
नहीं कहते कि हम पूजा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। ये सभी उपासना के पर्यायवाची होते हैं। अगला देखते हैं उजाला। उजाला कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? उजाला मतलब प्रकाश, आलोक, प्रभा, ज्योति। ये सभी उजाला के पर्यायवाची होते हैं। नेगेटिव प्रकाश है इसके अंदर, आलोक है, प्रभा, ज्योति, ये सभी उजाला के पर्यायवाची होते हैं। अगला देखते हैं उलझन की कौन कौन सी पर्यायवाची होती है? नहीं कहते बस उलझन है, असमंजस, दुविधा, अनिश्चय, संभ्रम, ये सभी उलझन के पर्यायवाची होते हैं। अगला देखते हैं उपाय। उपाय कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? उपाय के युक्ति, ढंग, तरकीब, तरीका, ये सभी उपाय के पर्यायवाची होते हैं। नहीं कहते बहुत इसके अंदर बहुत ढंग है, बहुत तरकीब है, तरीका, युक्ति है। अगला देखते हैं उपयुक्त। उपयुक्त कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? नहीं कहते उपयुक्त है, बहुत बहुत ही उचित है, बहुत ठीक है, बहुत वाजिब है, बहुत मुनासिब है, बहुत वांछनीय है, ये सभी उपयुक्त पर्यायवाची होते हैं। अगला देखते हैं उपेक्षा। उपेक्षा कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? उदासीनता, विरक्ति, अनासक्ति, विराग, ये सभी उपेक्षा के पर्यायवाची होते हैं। अगला देखते हैं उल्टा। उल्टा कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? उल्टा का नहीं कहते प्रतिकूल है, ये विलोम है, ये विपरीत है, ये विरुद्ध है, ये खिलाफ है। नहीं कहते बहुत ये हमारे खिलाफ बहुत है, विपरीत है, विरुद्ध है, विलोम है, प्रतिकूल है, ये सभी उल्टा के पर्यायवाची होते हैं। चलिए अगला देखते हैं उत्साह। उत्साह के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? नहीं कहते हैं कि बहुत किसी काम को करने के लिए बहुत उत्साहित हैं, प्रफुल्लित हैं। हौसला, उत्तेजना, जोश, उमंग। नहीं कहते बहुत हमारे अंदर बहुत जोश है, उमंग है किसी काम करने के लिए, उत्तेजना है, हौसला है, ये सभी उत्साह की पर्यायवाची होते हैं। चलिए अगला देखते हैं उपहार। उपहार माने नहीं कहते हैं उपहार देने जा रहे हैं हम किसी को, तोहफा, सौगात, भेंट, अनुदान, नजराना, दान, गिफ्ट। नहीं कहते किसी को हम गिफ्ट करने जा रहे हैं, दान देने जा रहे हैं, नजराना करने जा रहे हैं, अनुदान, भेंट, सौगात, तोहफा, ये सभी उपहार के पर्यायवाची होते हैं। अगला देखते हैं उल्लंघन। उल्लंघन कौन कौन सी पर्यायवाची होती हैं? तिरस्कार, विरोध, अवमानना, उपेक्षा, अवज्ञा, अतिक्रमण, ये सभी उल्लंघन के पर्यायवाची होते हैं। अगला देखते हैं उल्लू। उल्लू कौन कौन सी पर्यायवाची होती है? नहीं कहते बहुत उल्लू है ये, उल्लू, चुगद, खूंसट, कौशिक, मूर्ख है ये बहुत, लक्ष्मीवान, गुग्गू, बेवकूफ, ये आप तो समझ ही लेंगे। ये उल्लू है, चुगत है, घूसट है, कौशिक है, मूर्ख है, गुग्गू है, बेवकूफ, आपको ये अलग लग रहा होगा। लक्ष्मीवान, इसी को याद कर लेना है और तो ये याद ही हो जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं ऊंचा। ऊंचा कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? उच्च है, ऊपर, उन्नत, शीर्षस्थ, उत्तुंग, बुलंद, उताल, गगन स्पर्शी, ये सभी ऊंचा के पर्यायवाची होते हैं। अगला देखते हैं ऊर्जा। ऊर्जा कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? ताकत है, वश, जोर, बल, शक्ति, ओज, स्फूर्ति, परिश्रम, मेहनत, ये सभी ऊर्जा की पर्यायवाची होती है। नहीं कहते बहुत ये बहुत ताकत है इसके अंदर, बहुत वश है, जोर है, बल है, शक्ति है, ओज है, स्फूर्ति है, परिश्रम है, मेहनत है, ये सभी ऊर्जा की पर्यायवाची होते हैं। अगला देखते हैं ऊष्मा। ऊष्मा कौन कौन सी पर्यायवाची होती है? तपन है, ताप, गर्मी, जलन, उष्णता, ये सभी ऊष्मा की पर्यायवाची होती है। नहीं कहते आज बहुत तपन है, आज बहुत गर्मी है, बहुत जलन हो रही है, बहुत उष्णता है। चलिए अगला देखते हैं ऋषि की कौन कौन सी पर्यायवाची होती हैं? साधु है, महात्मा है, मुनि है, मनीषी है, तपस्वी है, योगी है, संत है, मंत्र दृष्टा। नहीं कहते ऋषि बहुत साधु है, बहुत महात्मा है, मुनि है, मनीषी है, तपस्वी है, योगी है, संत है, मंत्र दृष्टा, ये सभी ऋषि की पर्यायवाची है। अगला देखते हैं एकता की कौन कौन सी पर्यायवाची होती हैं? मेल, संगठन, सहमति, समानता, बराबरी, एकरूपता, एकत्व, एका। नहीं कहते बस इसके अंदर बहुत यूनिटी है, एकता है, मेल, संगठन है, सहमति है, समानता है, बराबरी है, एकरूपता, एकत्व है, एका है, ये सभी एकता की पर्यायवाची है।
चलिए अगला देखते हैं। एहसान। एहसान कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? एहसान के आभार, कृपा, अनुग्रह, उपकार, परोपकार, परमार्थ, ये सभी एहसान के पर्यायवाची होते हैं कि आभार, कृपा, अनुग्रह, उपकार, परोपकार, परमार्थ। अगला देखते हैं। और के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? नहीं कहते हैं अन्न। और माना क्या होता है? अन्न, दूसरा, इतर, भिन्न, अधिक, ज़्यादा, एवं, तथा, ये सभी और के पर्यायवाची होते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें। दोस्तों आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम और अच्छा कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करा सकें। दोस्तों पर्यायवाची से रिलेटेड अब यहाँ पर MCQ टेस्ट पेपर यानी क्वेश्चन आंसर कराने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन आंसर। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं। इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इंद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। यहाँ पर पहले देखते हैं देवराज, दूसरा मडवा, तीसरा पुरंदर, चौथा इंद्रधनु। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है। यहाँ पर पहले देखते हैं देवराज, ये होता है इंद्र का पर्यायवाची। दूसरा मडवा, ये भी होता है। पुरंदर, ये भी होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन डी, इंद्रधनु। इंद्रधनु इंद्र का पर्यायवाची नहीं होता है, ये इंद्रधनुष का पर्यायवाची होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी, इंद्रधनु। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपकार का पर्यायवाची शब्द है। यहाँ पर बताना है कि उपकार का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। पहले देखते हैं उमंग, दूसरा आयोजन, तीसरा उत्साधन, चौथा उद्धार। तो यहाँ पर बताना है कि उपकार का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। पहला देखते हैं उमंग। उमंग ये उत्साह का पर्यायवाची होता है। अगला देखते हैं आयोजन। आयोजन ये होता है उत्सव का पर्यायवाची। अगला देखते हैं उत्साधन। उत्साधन ये उन्मूलन का पर्यायवाची होता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन बचा? ऑप्शन डी, उद्धार। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी, उद्धार। उद्धार उपकार का पर्यायवाची होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईर्ष्या का पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पर बताना है कि ईर्ष्या का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। पहले देखते हैं कुड़न, दूसरा उन्मन, तीसरा उत्क्रमण, चौथा प्रकृष्ट। तो यहाँ पर बताना है कि ईर्ष्या का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। पहले देखते हैं कुड़न, यही मिल गया। ईर्ष्या मतलब नहीं कहते कुड़न है, इसके अंदर बहुत कुड़न है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। अगला देखते हैं उन्मन। उन्मन माने होता है उदास। अगला देखते हैं उत्क्रमण। उत्क्रमण नहीं कहते उत्क्रमण, उत्थान करने जा रहा है। अगला देखते हैं प्रकृष्ट। प्रकृष्ट माने उत्कृष्ट। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए, कुड़न ईर्ष्या का पर्यायवाची होता है। चलिए आगे देखते हैं। उजाला का पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पर बताना है कि उजाला का पर्यायवाची शब्द कौन सा। पहले देखते हैं सादृश, दूसरा ज्योति, तीसरा निस्तार, चौथा असमंजस। तो यहाँ पर क्या पूछा गया कि उजाला का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। पहले देखते हैं सादृश। ये सादृश माने होता है समानता का पर्यायवाची होता है ये। ज्योति, ज्योति, ज्योति माने कहते उजाला, ज्योति। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी, ज्योति। उजाला का पर्यायवाची ज्योति होता है। अगला देखते हैं निस्तार। निस्तार माने क्या होता है? छुटकारा। निस्तार छुटकारा का पर्यायवाची होता है। अगला देखते हैं असमंजस। असमंजस माने ये नहीं कहते बहुत असमंजन, बहुत उलझन में है, ये उलझन का पर्यायवाची है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी, ज्योति, उजाला का पर्यायवाची। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उल्लू का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि उल्लू का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। पहले देखते हैं लक्ष्मीवान, दूसरा कौशिक, तीसरा गुग्गू, चौथा मुनासिब। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि उल्लू का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पहले देखते हैं लक्ष्मीवान, ये होता है उल्लू पर्यायवाची। दूसरा कौशिक, ए भी होता है। तीसरा गुग्गू, ए भी होता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन बचा? ऑप्शन डी, मुनासिब। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी, मुनासिब। मुनासिब का पर्यायवाची होता है मतलब मुनासिब उचित, उचित का पर्यायवाची होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उल्टा का पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि उल्टा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। पहले देखते हैं तिरस्कार, दूसरा तोहफा, तीसरा प्रतिकूल, चौथा विरक्ति। तो यहाँ पर उल्टा का पर्यायवाची कौन सा है। पहले देखते हैं तिरस्कार। तिरस्कार का विलोम होता है विरोध। दूसरे देखते हैं तोहफा। तोहफा का होता है उपहार। अगला देखते हैं प्रतिकूल। उल्टा का अर्थ होता है प्रतिकूल। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया
ऑप्शन सी प्रतिकूल उल्टा का पर्यायवाची। अगला देखते हैं विरक्ति। विरक्ति का होता है विराग, तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रतिकूल उल्टा का पर्यायवाची। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋषि का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो यहाँ पर पूछा गया कि ऋषि का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। पहला देखते हैं महात्मा, दूसरा तपस्वी, तीसरा मंत्र दृष्टा, चौथा स्फूर्ति। तो यहाँ पर बताना है कि ऋषि का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। पहला देखते हैं महात्मा, ये ऋषि का पर्यायवाची होता है। दूसरा तपस्वी, ये भी होता है। तीसरा मंत्र दृष्टा, ये भी होता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन बचा? ऑप्शन डी स्फूर्ति। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी स्फूर्ति। स्फूर्ति ऊर्जा का पर्यायवाची होता है, जबकि महात्मा, तपस्वी, मंत्र दृष्टा ये सभी ऋषि के पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा गया था कि ऋषि का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो नहीं पे तो यहाँ पर हो गया ऑप्शन डी स्फूर्ति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एहसान का पर्यायवाची शब्द है, तो यहाँ पर पूछा गया कि एहसान का पर्यायवाची शब्द कौन सा। पहला देखते हैं अनुग्रह, दूसरा स्वेच्छाकृत, तीसरा उपेक्षा, चौथा संपन्नता। तो यहाँ पर बताना है कि एहसान का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। पहले देखते हैं अनुग्रह। एहसान का मतलब नहीं कहते अनुग्रह कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए अनुग्रह एहसान का पर्यायवाची। अगला देखते हैं स्वेच्छाकृत। स्वेच्छाकृत ये ऐच्छिक का पर्यायवाची होता है। अगला देखते हैं उपेक्षा। उपेक्षा ये उल्लंघन का, नहीं कहते उपेक्षा कर रहे हैं। अगला देखते हैं संपन्नता। संपन्नता होता है ये समृद्धि का पर्यायवाची। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए एहसान का पर्यायवाची अनुग्रह होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईमानदार का पर्यायवाची शब्द है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि ईमानदार का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। पहला देखते हैं अच्छाई, दूसरा मनोकामना, तीसरा सत्परायण, चौथा परमात्मा। तो यहाँ पर पूछा गया कि ईमानदार का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। पहले देखते हैं अच्छाई। अच्छाई ये उपकार का पर्यायवाची होता है। दूसरा देखते हैं मनोकामना। ये मनोकामना इच्छा का पर्यायवाची होता है। तीसरा सत्परायण। सत्परायण ये ईमानदार का पर्यायवाची होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी सत्परायण। अगला देखते हैं परमात्मा। परमात्मा ये ईश्वर का पर्यायवाची होता है। चलिए आज के अपने अंतिम क्वेश्चन की ओर। उपयुक्त का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि उपयुक्त का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। पहला देखते हैं इतर, दूसरा वाजिब, तीसरा तरकीब, चौथा उपद्रव। तो यहाँ पर क्या पूछा गया कि उपयुक्त का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। पहले देखते हैं इतर। इतर का होता है और, अन्य, दूसरा, ये इतर के पर्यायवाची होते हैं। वाजिब ये उपयुक्त का पर्यायवाची होता है। अगला देखते हैं तरकीब। ये तरकीब ये तरीका का पर्यायवाची होता है। अगला देखते हैं उपद्रव। उपद्रव ये उत्पाद का पर्यायवाची होता है। तो यहाँ पर क्या पूछा कि उपयुक्त का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सॉरी ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये यहाँ पर ये नहीं होगा। उपयुक्त का पर्यायवाची शब्द है ये पूछा गया इसमें। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी वाजिब। उपयुक्त का पर्यायवाची होगा वाजिब, जबकि इतर का पर्यायवाची होता है और, अन्य या दूसरा। तरकीब का पर्यायवाची होता है तरीका। उपद्रव का पर्यायवाची होता है उत्पाद। तो यहाँ पर उपयुक्त का पर्यायवाची शब्द है नहीं होगा इसमें। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी वाजिब। चलिए इसी के साथ आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ, और आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताना है, जिससे हम और अच्छा कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करा सकें। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों मिलते हैं अपने अगले टॉपिक में पर्यायवाची के पार्ट 3 में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, वंदे मातरम।